हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 32 और 33 पे। तो पिछले दो श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अपने आप को मेरी शुद्ध भक्ति में संलग्न कर लेता है तो मैं उसको पूरी केयर करूंगा, चाहे उसमें डिफेक्ट ही क्यों ना हो। डिफेक्ट के साथ मैं उसको स्वीकार करता हूं, उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको सब दुखों से बचा लेता हूं। तो कौन है व्यक्ति ऐसा जो भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में आ सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, ये भगवान हमको इन दो श्लोकों में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 32 और 33 भगवान कृष्ण कहते हैं, माम ही पार्थ व्यापरित ये अपि स्यु पाप योनय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति प्राम गतिम किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषि तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। देखिए, कौन है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा सकता है, शुद्ध भक्ति में लगा सकता है। एवरीवन, हम सब हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, माम ही पार्थ व्यप आश्रित। आश्रित है यानी कि शरण ग्रहण करना, व्यप आश्रित है यानी कि व्यापक रूपेण, पूरी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करना। पूरी तरह से, वो जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ग्रहण की है वो अपने लिए कुछ प्लान नहीं बनाता, वो सिर्फ भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति करता है। ये अपि स्यु पाप योनि। पाप योनि, ये योनि क्या है? योनि अर्थात स्पीसीज, जो अपने जीवन में पाप योनि में आया है। स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्रते अपि। अभी इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। भगवान ने अध्याय 4 के 13वें श्लोक में जैसे बताया कि चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश्च, कि ये जो वर्ण आश्रम है ये मैंने बनाए हैं, लेकिन कैसे हैं? ये गुण और कर्मों के हिसाब से है। अब जो व्यक्ति सतोगुणी है वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो सात्विक है, उसको अपनी देह आत्म बुद्धि से कोई लगाव नहीं है, वो अपने शरीर में समाधानी है, इसलिए वो आध्यात्म की राह पे चल सकता है। तो आध्यात्म की राह पे तभी चलेगा जब व्यक्ति मन और शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाए। जब तक व्यक्ति मन और शरीर के स्तर से ऊपर नहीं उठेगा तब तक कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ना मुश्किल है। आंतरिक साक्षात्कार कब होगा? जब शांत रूप से, स्थिर चित्त से लंबे समय तक भगवान की सेवा करेगा। तो जब भगवान की सेवा जब तक नहीं करेगा, लंबे समय तक वो भगवान की सेवा नहीं करेगा, तब तक वो मन और शरीर उसको हर जगह घुमाते रहेंगे, हर जगह भ्रमण करते रहेंगे। तो जो ब्राह्मण मतलब वो सतोगुणी है, जितना मिल गया, जो मिल गया उसमें वो सेटिस्फाइड है, ओके है। वो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करता, यार ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इसके विपरीत जो राजसिक व्यक्ति है ये कैसा है? ये दिल मांगे मोर। वो क्षत्रिय है, पावरफुल है, वो हर चीज के लिए बहुत मेहनत करेगा और वो चीज मिल जाने पर उसको प्राइड भी फील होगा, उसको दूसरों को शरण देने में मजा आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अहंकारी है, नहीं, वो उसको आंतरिक सुख मिलता है उसमें, और वो उसके अंदरूनी घड़ंती ऐसी है कि उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, नेम फेम, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं,
मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब उसमें रहता है। जब तमस आ जाता है, तामसिक मतलब वैश्य, वैश्य वैश्य मतलब तामसिक और रजोगुण का जो मिक्सचर होता है वो आता है। तो रजोगुण तक तो ठीक है, लेकिन तमस मतलब पूरा शुद्र जैसे है, मतलब वो अपने स्वयं को, अस्तित्व को भूल गया है और भगवान को भी भूल गया, और भगवान के साथ उसका क्या संबंध है उसको भी भूल गया है। तमस मतलब विस्मृति, वो सब कुछ भूल गया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब है, तो वो तमस मतलब पूरा अपना, अपने आप को और भगवान के साथ जो उसका संबंध है उसको पूरा भूल गया है। जैसे श्लोक क्रमांक 33 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्ता राज ऋषि तथा। राज ऋषि यानी कि राजाओं में ऋषि जैसा, वो हीरोइक उसमें एटीट्यूड है, वो पावरफुल है, लेकिन कैसा है, वो संत पुरुष जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। वो जानता है कि जो रजोगुण है, उसका रजोगुण है, ये कृष्ण भावना अमृत में रुकावट डालेगा। इसलिए क्या है, वो इससे ओवरकम हो जाता है, इससे ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब वो राज ऋषि है। अब अगर किसी का जीवन पूरा का पूरा तमस से भरा हुआ है, पूरा जीवन तमस से, अब देखिए कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे एक शास्त्र है। ये ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोझ ऐसा नहीं है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, ऐसा नहीं है। इसके पीछे शास्त्र है, इसके पीछे हमारे कर्मों का, इच्छाओं का, वासनाओं का पूरा जटिल जाल है, जिसके कारण हमको इस जीवन में ऐसा मिल रहा है। जैसे किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, अब 60 बच्चे हैं तो कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कुछ बच्चे डिस्टिंक्शन में पास होते हैं, और मेजोरिटी होती है वो पास होने वालों की होती है, और कुछ उसमें फेल भी होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है भाई? अब एक ही क्लास है, एक ही टीचर से पढ़े हैं, एक ही बुक से पढ़े हैं, और एक ही उन्होंने क्वेश्चन पेपर को आंसर किया है, फिर सबके साथ ऐसा अलग अलग क्यों है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने समय का उपयोग कैसे किया है। अब जो बच्चे फर्स्ट आए हैं या डिस्टिंक्शन में आए हैं, इसका मतलब उन्होंने सारा साल मेहनत की है। जो बच्चे फेल हुए हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने पिछले साल में ज़्यादा मेहनत नहीं की, अपने समय का ठीक से उपयोग नहीं किया, इसलिए ऐसा है। अभी कोई बंदा अगर बाहर से आया और वो देखेगा, यार ये बच्चा तो वही बैठा हुआ है, ये टीचर है कितनी संगदिल है कि ये बच्चे को प्रमोट ही नहीं कर रही है। अभी टीचर को उसके प्रमोशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो बच्चे को मेहनत भी करनी चाहिए। उसी तरह अगर मैं अपने जीवन में अपनी चेतना को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करता हूं, तो अगले जीवन में प्रकृति के निम्न गुणों के द्वारा मैं बांधा जाऊंगा। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रते अपि, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से कम प्रगति करी है, ये पाप योनि है, पाप योनि है। और भगवान कृष्ण कहते हैं यांतिम पराम गति, कि वो भी मेरे पास आ जाएंगे। तो फिर किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राज रीति तथा, फिर ब्राह्मण और राज ऋषि का तो कहना ही क्या है, वो तो अपने जीवन में अच्छी वासनाएं लेकर आए हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, कि तुम इस अनित्य और असुखम भौतिक जगत में आ ही गई हो। देखिए यहाँ पे कोई सुखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई सुखी है, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, सभी अपने अपने समय के अनुसार भोगों में लिप्त रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं प्राप्य भजस्व माम, अगर इस भौतिक जगत में आ ही गए हो तो क्या करो? भजस्व माम, मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो। देखिए इस अध्याय में भगवान ने कितनी बार भक्ति 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 के ऊपर पूरा जोर दे रहे हैं कि मेरी सेवा करो, मेरा भजन करो। अभी कैसे भगवान का भक्त बने, ये भगवान हमको अगले श्लोक में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।